सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हमें सिंथेसिस में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपरली देखेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे करवाई जाती है। आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं फ्यूरोसेमाइड का। तो यहाँ पे जो फ्यूरेसेमाइड है, फ्यूरेसेमाइड एक ड्रग्स है। चलिए बेसिक जनरल के बारे में बता देते हैं। जो फ्यूरेसेमाइड ड्रग्स है, डायूरेटिक्स में यूज की जाती है। ये उस कैटेगरी का है जिस कैटेगरी का नाम होता है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में एक ड्रग्स पाया जाता है, फ्यूरोसेमाइड्स है। ये मोस्टली ट्रीटमेंट करता है ओडिमा डिसीज जैसे हो गए उसको। तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे करवाते हैं। सिंथेसिस करवाने से पहले हमें कुछ बेसिक न्यूक्लियस लेना होता है या फिर बेसिक केमिकल कंपाउंड्स लेने होते हैं जो हमें प्रॉपर लैब में अवेलेबल मिल सके या फिर जो सिंथेसाइज करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए एक केमिकल कंपाउंड्स लिया गया था जिसका कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहा है, उसका हम नाम भी बताएंगे। ये बेंजीन है। यदि हम बेंजीन में COOH ऐड कर देते हैं तो इसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं। यदि हम इस पोजीशन पे क्लोरीन ऐड कर दें और इस पोजीशन पे भी क्लोरीन ऐड कर दें तो इसका नाम चेंज हो जाता है। नाम ए चेंज हो जाता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ए है तो इसका नंबरिंग कुछ हम इस तरह से करेंगे। क्या करेंगे? कुछ इस तरह से करेंगे। तब उस कंडीशन में इसका नाम क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 पे ए है तो 2 और 4 पे क्या है? क्लोरीन है। तो हम लिखेंगे 2,4 क्या है? डाई यानी दो है और कौन सा ग्रुप है? क्लोरो है। 2,4 डाई क्लोरो और साथ में रिंग किसकी है? बेंजोइक एसिड की। किसकी है? बेंजोइक एसिड है। तो हमारे पास वो हमें केमिकल्स लेना है जिसका नाम 2,4 डाई क्लोरो बेंजोइक एसिड हो और इसमें हमें ClSO3H ऐड करना है यानी क्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्या लेना है? क्लोरोसल्फोनिक एसिड। जब क्लोरोसल्फोनिक एसिड लेते हैं तब हमारा फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है यानी COOH और यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl है, फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगा? SO2Cl। SO2Cl यानी एक हमारे पास क्या निकल जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे यानी यहाँ से H2O निकल जाएगा, -H2O। एक वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर हो जाएगा तो हमारे पास ए बचेगा। तब हमारे पास कौन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 5-क्लोरोसल्फोनाइल। 5-क्लोरोसल्फोनाइल 2,4 डाई क्लोरो 2,4 डाई क्लोरो बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास बनेगा। जब इसमें हमें NH3 का एडिशन करेंगे, क्या करते हैं? NH3 का एडिशन करते हैं तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाते हैं तो बनता क्या है? HCl बाहर निकल जाता है और जो यहाँ पे NH2 रह जाता है वो अटैच कहाँ पे हो जाएगा? इस Cl पोजीशन पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। कहाँ पे हो जाता है? Cl पोजीशन पे अटैच हो जाता है इस पे। तब क्या होता है यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या बाहर हो रहा है? HCl बाहर हो रहा है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो रहा है। हमारे पास ये रिंग है। कौन सी रिंग है? आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक रिंग इस तरह से दिख रही है या बनी हुई है। ये देखिए, ये बनी हुई है ना। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया और यहाँ से हमने बताया था कि एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स क्या होगा? रिमूव होगा। तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? NH2 आ जाएगा। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। तब इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? 5 अमीनो सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? 5 अमीनो सल्फोनाइल, यानी कह सकते हैं इसको 5 अमीनो सल्फोनाइल
सल्फोनाइल 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब चलिए देखते हैं होता क्या है आगे। उसको देखने से पहले हमें ये चीज देखना पड़ेगा फर्स्टली कि मैं इसे सबसे पहले छोटा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, जगह का अभाव हो रहा है। चलिए मैंने इसको रिप्लेस किया, इस जगह पे रख दिया और इसको भी हम रखते हैं इस जगह पे। क्या करते हैं? इसे भी रखते हैं कहाँ पे? क्या है प्रॉपर क्यों काम नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं, हम इसे यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ से क्या हो रहा है? ये बन रहा है। देन हमें इसमें एक केमिकल कंपाउंड ऐड और करना है जिसका नाम क्या है? H2NCH2O और बॉन्ड ए। इसको बोलेंगे क्या? परफ्यूराइलामाइन। ये क्या है? परफ्यूराइलामाइन को हम ऐड करते हैं तो ऐड यहाँ पे होता है इस पोजीशन पे। किस पोजीशन पे ऐड होता है? इस क्लोरीन पे। तब यहाँ से एक हाइड्रोजन के बॉटल क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। एक केमिकल कंपाउंड इसमें चला जाता है और वो कैसे एक्सेप्ट होता है, कैसे क्या होता है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ए है, ठीक है, हमारे पास ये बन गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको अटैच करना है और यहाँ से एक HCl बाहर निकाल देना है। क्या है? HCl बाहर निकाल देना है। तब क्या होता है? ये वाला जो केमिकल कंपाउंड है, यहाँ से HCl बाहर हुआ और यहाँ से इसका एडिशन हो जाता है। ठीक है, इसका एडिशन हो जाता है किस पोजीशन पे? यहाँ पे हो जाता है। देन यहाँ पे क्या बचता है? ए, NHCH2A। हमारे पास ए बन जाएगा, SO2NH। तो यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो इसको करेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हो रहा था, यहाँ पे रिंग कौन सी बन रही थी? ए ऑक्सीजन, इस तरह से ए। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूरेसेमाइड। इसी को क्या बोलते हैं? फ्यूरेसेमाइड कहते हैं। तो ये है बेसिक सिंथेसिस ऑफ डाइएरेटिक्स, इजी टिप्स एंड ट्रिक्स।